गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिम रेलवे को और देखते हैं इस साल के बजट में क्या है। बात करें नई रेल लाइनों की तो पिछले साल इसके लिए 220 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ था, इस साल उसके लिए 80 करोड़ है। और ये अमाउंट कम होने का एक रीज़न ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और रेलवे काफ़ी साल भर से ज़्यादा बंद रहा है, मतलब लगभग फ्लाइट मूवमेंट चलता रहा और पैसेंजर मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहा 6 महीने तकरीबन। और दूसरा ये कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी बंद रहे हैं, तो जो लास्ट ईयर का पैसा था वो भी बचा हुआ है, तो काम इस साल चलेगा। और ये जो फंड है वो एक एस्टिमेटेड फंड होता है हमेशा, बाद में इसको कभी भी घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसी क्रम में पहली एक रेल लाइन है जो है दाहोद इंदौर, काफ़ी पोटेंशियल रेल लाइन है। थोड़ा सा इसमें सुरंग वगैरह जो तकरीबन 8-9 किलोमीटर का एरिया सुरंग का होना है, तो काफ़ी बजट भी लगेगा। और इसके लिए इस साल 20 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। अब तक इस पर 661 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुका है। पिछले साल भी 20 करोड़ मिला था, इस साल भी 20 करोड़ मिला है। ये धार होते हुए है। दूसरा इसी क्रम में आप देख सकते हैं छोटा उदयपुर से इंदौर तक, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर यानी मतलब ये राव होके जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर के पास वाला रेलवे स्टेशन है वहाँ तक जाएगी। और ये भी धार होके जाएगी, मतलब ये धार में मिलेगी, तो जो धार से इंदौर तक का पोर्शन है वो कॉमन होगा। इसके लिए इस साल 40 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है कैपिटल में से, और सेफ्टी फंड में 20 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर इसका जो ईबीआर हुआ था वो 200 करोड़ था। तो इस पर आप देख सकते हैं छोटा उदयपुर से अलीराजपुर तक की रेल लाइन बन चुकी है, चालू हो चुकी है। तो ये फंड इस तरह से खर्च हुआ। अभी सुन रहे हैं जोबाट तक रेल लाइन लगभग बन चुकी है, कभी भी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी तो नॉर्मल ट्रैफिक ही रिज्यूम नहीं है, तो ये नई रेल लाइन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक रेल लाइन है जो कि है भीमनाथ ढोलेरा। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। 134 करोड़ रुपए इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। ढोलेरा जो है वो इंडिया की पहली ग्रीन स्मार्ट फील्ड सिटी बन रही है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ग्रीन स्मार्ट फील्ड जो होती है जो आपके फ्रेश लैंड पे जो सिटी बनती है स्मार्ट सिटी, और ब्राउन स्मार्ट सिटी वो होती है जो कि एग्जिस्टिंग सिटी है और उसको डेवलप करके हमने स्मार्ट बनाया है। तो इस पर अलग से आप चाहें तो मैं वीडियो बना सकता हूँ स्मार्ट सिटी पे, और मुझे कमेंट करके बताएं। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके लिए रेल लाइन चालू हो गई है विद इन 1 ईयर। इवन इन लॉकडाउन वहाँ पे काम चल रहा था और कई शहरों से उसके लिए ट्रेन्स भी चालू कर दी गई हैं। तो इसी तरह ये एक स्मार्ट सिटी है, तो इसके लिए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल या 2 साल के अंदर ये रेल लाइन चालू हो जाए। आगे बात करते हैं नीमच बड़ी सादरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी सादरी से छोटी सादरी होते हुए नीमच तक एक रेल लाइन है, और बड़ी सादरी से मावली जंक्शन तक जो रेल लाइन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी सीआर में भी बताया था कि जब भी कोई हम मीटर गेज या नैरो गेज को कन्वर्ट करते हैं और अगर वो डेड एंड पे है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको किसी मेन लाइन से जोड़ा जाए ताकि एक सर्कुलर रेल बन सके। और इसके लिए कोई भी बजट अलोकेट नहीं हुआ है इस साल। अगला एक जो काफ़ी पोटेंशियल है वो हम जानते हैं डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर है, और डब्ल्यूआर के अंदर जो उसका पोर्शन आता है वो है मुंबई अहमदाबाद, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया जा रहा है, मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है। पिछले साल मतलब इसका जो एस्टिमेट था वो 7,897 करोड़ था, और इसके लिए इतना ही और अमाउंट इस साल दिया गया है। पिछले साल ये अमाउंट था 6,285 करोड़ रुपए, और इसका कुछ पोर्शन चालू भी हो चुका है। तकरीबन इस बीच का 350 किलोमीटर का ऑलरेडी फ्राइट मूवमेंट चालू भी हो चुका है, और उम्मीद करते हैं जल्दी मुंबई के जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उस तक इसको दिल्ली के दादरी से कनेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं गेज कन्वर्जन की। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप गुजरात के रेल बजट पे कब वीडियो बनाओगे, या गुजरात, क्योंकि डब्ल्यूआर का मोस्टली थोड़ा बहुत महाराष्ट्र और मैक्सिमम गुजरात एरिया कवर करता है डब्ल्यूआर जोन। तो इसमें कई सारी मीटर गेज और नैरो गेज रेल लाइन है। आप देख सकते हैं काफ़ी डेंस तरह का जाल है। अगर हम बाकी भारत को देखें तो यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए
जो चूँकि यूपी बड़ा राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है, और कुछ एरियो को छोड़ दिया जाए तो गुजरात में सबसे डेंस रेलवे नेटवर्क है, और उसमें मीटर गेज और नैरो गेज का काफ़ी हाथ है, काफ़ी उसमें ब्रॉड गेज हो चुकी हैं। अगर हम इसकी बात करें जो कि है राजकोट से वेरावल तक, तो आप देख सकते हैं वेरावल तक बड़ी रेल लाइन है, और सोमनाथ कॉरिडोर भी बन रहा है, और वेरावल से सोमनाथ तक की भी रेल लाइन चालू है। उसके बीच में आप देख सकते हैं वस जलिया से जैतलसर तक, और शाहपुर से सराड़िया तक, ये आप राइट साइड में देख सकते हैं, सराड़िया शाहपुर तक ये एक रेल लाइन है। इसके लिए जो अगर हम गेज कन्वर्जन की बात करें तो लास्ट ईयर इसके लिए 1162 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ था, और इस साल वो घट के ऑब्वियस 743 करोड़ रुपए हो गया है। और इसके लिए आप देख सकते हैं 172 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। काफ़ी फंड इसमें कुछ हिस्सा खर्च हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रॉड गेज है, बट जो हिस्सा ब्रॉड गेज नहीं है उसको इन फ्यूचर ब्रॉड गेज करने की प्लानिंग है। आगे बात करते हैं भिल्ड्री बीराग्राम, 157 किलोमीटर की रेल लाइन है, और महसाणा तरंगा हिल। तो आप ऊपर भिल्डी देख सकते हो और नीचे बीरागाम जंक्शन देख सकते हो, बीच में कुछ कुछ हिस्सा आप आई थिंक ब्रॉड गेज है, कुछ हिस्सा नैरो गेज मीटर गेज रेल लाइन का है। इस साल इसके लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे, अब तक इसमें 552 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं भिल्डी से महसाणा तक पूरा ब्रॉड गेज लाइन है, और महसाणा से बीरागम तक। आगे बात कर सकते हैं काफ़ी पोटेंशियल रेल लाइन की, जो है इंदौर से खंडवा होते हुए अकोला तक, और ये रूट कनेक्ट होने के बाद इंदौर से मुंबई की दूरी काफ़ी फास्ट मतलब कम हो जाएगी ब्रॉड गेज के हिसाब से। खंडवा से सनावद तक जो पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, उसके लिए ऑलरेडी रेलवे लाइन डाली जा चुकी है, उसको इलेक्ट्रिफाइड भी कर दिया गया है। ओमकारेश्वर रोड, सनावद, ओमकारेश्वर रोड और मऊ तक ये रेल लाइन ब्रॉड गेज होनी है। इसके लिए इस साल 250 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। पिछले साल जो मैं आपको बता रहा हूँ EBRS जो स्टेट के उससे जो कि पावर प्लांट को स्पेसिफिक सप्लाई पहुंचाने के लिए खर्च किया गया था, उससे रेल लाइन डली है 235 करोड़ रुपए में। इस साल 250 करोड़ है, तो हम काफ़ी अच्छा काम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर। ये भी एक अल्टरनेट रूट है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में, उदयपुर अजमेर होते हुए। इसमें आप देख सकते हैं कुछ हिस्सा इसका ब्रॉड गेज हो चुका है, लगभग मैं कहूँगा 70%, 30% हिस्सा अभी भी बचा है उसमें से। और एक छोटी सी रेल लाइन और है जो कि है मडौसा से शामला जी। आप एक नीचे एक रेड सेक्शन देख सकते हैं मडौसा के पास, तो इसके लिए इस साल 240 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा काम होगा, 1 या 2 साल के अंदर अंदर ये रेल लाइन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं भुज से नलिया के बीच की रेल लाइन। तो आप देख सकते हैं भुज से देसलपुर तक ब्रॉड गेज रेल लाइन है। फिर ये गुजरात में जब भूकंप आया था तो जो मीटर गेज लाइन थी वो डिसमेंटल हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी डैमेज हो गई थी और उसको रिकवर नहीं किया गया। फिर अब इसको ब्रॉड गेज रेल लाइन बनाना है, जिसका 321 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। 72 करोड़ इस पर अब तक खर्च हो चुके हैं। इस साल इसके लिए कोई भी बजट नहीं है, और ये नलिया से ब्योर तक इसको ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर का जो सेक्शन है उस तक इसको बढ़ाने की डिमांड है। और ये हम देखते हैं आगे आने वाले सालों में किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। फिर हम बात कर लेते हैं अगेन एक काफ़ी डेंस नेटवर्क में। आप देख सकते हैं मियागम करजन से लेकर दबोई तक, और दबोई से लेकर समालिया जंक्शन तक जो मीटर गेज रेल लाइन है उसके लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। लास्ट ईयर 45 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था, और इसका भी गेज कन्वर्जन का काम चालू है। फिर जो मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था जो कि आपका राजकोट से बिरावल था, उस बीच में जेतासलर से ढासा तक एक रेल लाइन है, इसको ब्रॉड गेज किया जा रहा है, जिसके लिए 160 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। लास्ट ईयर इसके लिए 175 करोड़ रुपए का बजट था। बीच में आप एक सेक्शन में और नीचे जो इसकी ब्रांचेस निकलती हैं उसको भी ब्रॉड गेज करने का प्लान है। आगे बात करते हैं अहमदाबाद बोटाद की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोटाद से हडाला भाई तक
भाल तक ब्रॉड गेज रेल लाइन हो चुकी है। लास्ट ईयर इसके लिए 336 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था, इस साल इसके लिए 173 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। तो हम इसमें काफ़ी कुछ काम इस साल भी देख सकते हैं। आगे कुछ और छोटी छोटी रेल लाइन्स हैं, आप देख सकते हैं, इनका बजट भी काफ़ी कम है और मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर हम पूरे देश में अगर हेरिटेज रेल लाइन्स छोड़ दें तो बाकी मीटर गेज और ब्रॉड गेज से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मीटर गेज और नैरो गेज हैं, इसलिए न्यू रेल लाइन्स के लिए फंड थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलोल खाड़ी काटोसन रोड एक रेल लाइन है। अडराज मोती वाया जापुर है, वाया जापुर अंबिया लियासान है, और फिर खिजादिया बिराबसर है। जूनागढ़ बिसाबदार है, बेराबल तलाला बिसाबदार है, सामनी जम्बूसार है, जम्बूसार विश्वामित्री है, और समालिया टिबा रोड है। तो ये सब काफ़ी रेल लाइन्स है, कुछ तो इसमें से काफ़ी समय से बंद भी पड़ी हैं। फिर आपके नडियाद पेटलाद है, पेटलाद भद्रन है, दबोई चंटोट केवड़िया तक। तो ये एक जो रेल लाइन में यहाँ पे आप 100 करोड़ देख रहे हो इसी रेल लाइन की मैं बात कर रहा था जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाती है। और आप देख सकते हैं इसके लिए जो EBR एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स फंड था वो 474 करोड़ रुपए था। ये रेल लाइन चालू हो गई और इस साल भी इसके लिए 100 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। अगली रेल लाइन है आपकी तलाला से देलवाड़ा तक और हिम्मत नगर खेड़ ब्रह्मा तक। खेड़ ब्रह्मा एक और रेल लाइन है। और इस तरह से हम देखते हैं 743 करोड़ रुपए कैपिटल से और 315 करोड़ रुपए आपके EBRIF के थ्रू इसके लिए अलॉट हुए। बात करें डबलिंग की तो इसमें आप देख सकते हैं सूरत कोसांबा है, अकोडिया मोहम्मद खेड़ा सुजालपुर है, कहीं कहीं दोहरीकरण है बट इसके लिए बजट अलोकेट नहीं हुआ है। उधना जलगांव विद इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 20 करोड़, बीरांगम सुरेंद्रनगर के लिए कोई भी बजट नहीं है। बीराग्राम समख्याली के लिए 70 करोड़, उसके बाद पालमपुर समख्याली के लिए 420 करोड़ रुपए। सुरेंद्रनगर राजकोट बड़ी एकल रेल लाइन का जो दोहरीकरण है 200 करोड़ रुपए। नीमच चित्तौड़गढ़ इसके लिए 83 करोड़ रुपए। इंदौर देवास उज्जैन के लिए कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। एक इसमें अभी 50% एस्टिमेट का बजट ऑलरेडी खर्च हो चुका है, 165 करोड़ रुपए। फिर आनंद गोधरा के बीच भी डबलिंग होना है और नीमच रतलाम के बीच भी होना है। महसाना पालनपुर के लिए 30 करोड़, राजकोट कानालूस के लिए 10 करोड़ और भिल्डी में एक बाईपास रेल लाइन है जिसके लिए 1 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। इस तरह से अगर हम बात करें डिपॉजिट इसके लिए 420 करोड़ रुपए हो चुका है और कैपिटल में से 10 करोड़ और EBR के थ्रू इसमें 420 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं पिंक बुक के बाकी पैरामीटर्स की। तो इसमें आप देख सकते हैं ट्रैफिक फैसिलिटी, यार्ड रिमॉडलिंग और अदर्स के लिए 34 करोड़, कंप्यूटराइजेशन के लिए 17 करोड़ और रोलिंग स्टॉक के लिए 51 करोड़ और लीज असेट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट के लिए 1090 करोड़, रोड सेफ्टी वर्क के लिए 98 करोड़ क्रॉसिंग्स के लिए और ओवरब्रिज अंडरब्रिज के लिए 564 करोड़ रुपए, ट्रैक रिन्यूअल के लिए 800 करोड़, ब्रिज टनल वर्क्स अप्रोचेस के लिए 70 करोड़, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 232 करोड़, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए 60 करोड़, मशीनरी एंड प्लांट के लिए 31 करोड़ और वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 245 करोड़, स्टाफ वेलफेयर के लिए 116 करोड़, पैसेंजर अम्यूनिटीज यात्री सुविधाओं के लिए 261 करोड़, अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 104 करोड़, ट्रेनिंग HRD के लिए 40 करोड़ और ये जो दो कंपोनेंट माइनस होते हैं जो स्टोर सस्पेंस और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह से बजट होता है 7,288 करोड़ रुपए। बट जो एक्चुअल बजट खर्च होगा वो आप देख सकते हैं इनको घटाने के बाद मिसलेनियस, स्टोर सस्पेंस, मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, ये तकरीबन बचता है 4374 करोड़ रुपए,
जो कि पिछले साल से तकरीबन 20% कम है, बट हम समझ सकते हैं जो आज की डेट में सिचुएशन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताएं। साथ ही अगला आप किस जून का बजट एनालिसिस चाहते हैं वो भी मुझे लिखें, तो उसी हिसाब से मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा। बाकी जो हमारे पेंडिंग पिछले साल के पिंक बुक के रिव्यूज़ हैं वो भी मैं जल्द कंप्लीट करूंगा। अभी वीकेंड था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को टाइम दे के नए बजट के एनालिसिस बता दूं। आप लोगों की कई डिमांड भी थी, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।